नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 25 दिसंबर 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है कोरोना का क्या रोना प्यारे भाई, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। पिछले 3 सालों से कोरोना ने अपनी कहर बहुत ज़्यादा बरसाई। लोग परेशान हो गए, कईयों का नुकसान भी हुआ। अब यह तो रोज़मर्रा का आदत हो गया। भले इसका क्या रोना। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। पड़ोसी चीन में कोरोना का कहर फिर टूट पड़ा है। इसके साथ ही बीते साल कोरोना का कहर झेल चुके तमाम देशों ने जनता के लिए एडवाइजरी जारी कर अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया है। कोरोना दुनिया का भूत, भविष्य और वर्तमान बन चुका है। कोरोना विषाणु है, कोरोना बाजार है, कोरोना व्यापार है। ये ना कहीं गया था और ना कहीं जाएगा। इसे हमारे बीच ही रहना है। आप देखेंगे कि ये अब दुनिया की स्थायी हमसफ़र है। अब आप, हम और सरकारों इस कोरोना का अपने अपने ढंग से मुकाबला करेंगे। आपको याद होगा कि हमारी संसद में सरकार ने गंगा जल उठाकर पहले ही कह दिया था कि भारत में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी से एक भी व्यक्ति नहीं मरा। मुझे सरकार के दावों को चुनौती देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि सरकार दिलचस्प बात करती ही नहीं है। सरकार वो सब कह रही है जो उसे करना चाहिए और कर भी रहा है। हमारे यहाँ चर्चा है कि सरकार कोरोना की दस्तक सुनकर खुश है। सरकार कोरोना को ढाल बनाकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को प्रतिबंधित कर सकती है। सरकार यदि ऐसा कर दे तो किसी को ताज्जुब नहीं होगा। सरकार के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। पिछले 100 से अधिक ज़्यादा दिनों में भारत जोड़ो यात्रा का जो असर देश की जनता पर होना था सो हो गया। अब इस यात्रा पर रोक लगे या ना लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सरकार निडर होकर कह रही है कि उसे भारत जोड़ो यात्रा से कोई डर नहीं है, लेकिन सरकार का डर उसके चमकदार चेहरे पर साफ झलक रहा है। भारत के अखबार चीन में कोरोना विस्फोट की खबरें से भरी पड़ी है। सब वही काम कर रहे हैं जो सरकार करना चाहती है। सरकार जनता और प्रतिपक्ष को डरा कर रखना चाहती है, लेकिन सबके मन से मौत का डर जैसे अब निकल गया है। अब सरकार के लिए जनता से ताली थाली बजवाना आसान नहीं है। जनता समझ चुकी है कि हानि लाभ जीवन और मरण के अलावा जब अपजस विधि के हाथ में है, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। अब जो होना है होकर रहेगा। इस समय मैं अमेरिका में हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ की जनता कोरोना के प्रति पहले से सतर्क है। जिसे मास्क लगाना है वो लगा रहा है, जिसे नहीं लगाना है वह नहीं लगा रहा है। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई भगदड़ नहीं है। सरकार कोरोना की नई दस्तक को ढाल नहीं पा रही है और ढाल बना नहीं पा रही है। जनता को आगाह भी कर नहीं रही है। देश के जिम्मेदार अखबार चीन में कोरोना की जो तस्वीर पेश कर रहे हैं वे उसे देखकर हंसी आती है। कहा और दिखाया कुछ और ही जा रहा है। चीन में 24 घंटे में 3170 करोड़ कोरोना मरीज पहचाने गए हैं। मरीजों को सड़कों पर पकड़कर रस्सियों से जकड़ा जा रहा है, ड्रिप्स लगाई जा रही हैं। कल्पना कीजिए कि यदि सचमुच भारत में यही स्थिति बनी रही तो क्या होगा। भारत की राजनीति में मौजूदा दौर तमाशों का दौर है, इसलिए नए तमाशे देखने के लिए तैयार रहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, भीड़ से ज़्यादा एहतियात बरतें। देश का कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे उड़ती उड़ती खबर है कि चीन में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 25 करोड़ है। यह आंकड़ा महज 20 दिनों के अंदर का बताया जा रहा है। चीन के नेताओं ने कभी विश्व गुरु बनने का दावा नहीं किया। चीन में कोविड की ज़ीरो पॉलिसी खत्म करने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या में ज़बरदस्त तेज़ी से इजाफा हुआ है।
चीन से तो खबरें आती नहीं। यह चौंकाने वाला खुलासा रेडियो फ्री एशिया ने सरकार के लीक हुए दस्तावेज के आधार पर किया है। यह दस्तावेज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।